नमस्कार दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में एग्जाम एनालिसिस करने जा रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 एग्जाम का। तो 28 नवंबर 2020 को जो थर्ड शिफ्ट हुई है उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आज हम उनको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हमने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी ऐड करे हैं ताकि जो आपके आने वाले एग्जाम्स रहेंगे उनमें भी आपको मदद मिल सके। वो जो क्वेश्चन होंगे वो सेम पैटर्न पे होंगे जिनकी आने की संभावना ज्यादा रहेगी आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, हु इज द प्रेजेंट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो अभी प्रेजेंट टाइम में चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन है भारत के, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमारा आंसर रहेगा यशवर्धन के सिन्हा। यशवर्धन के सिन्हा जो है ये करंट टाइम में, अभी प्रेजेंट टाइम में चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है हिंदुस्तान के। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग। तो नीति आयोग जो होता है उसमें जो नीति होती है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जो होती है ये फुल फॉर्म होती है नीति की। फुल फॉर्म्स के ऊपर सारी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। आज की जो थर्ड शिफ्ट रही है इसमें 3 क्वेश्चन आए हैं फुल फॉर्म के ऊपर। तो जितनी भी फुल फॉर्म्स रहती हैं ये इंपॉर्टेंट रह रही है काफी एग्जाम के लिए। नेशनल एंथम ऑफ इंडिया वॉज संग फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो नेशनल एंथम जो गाई गई थी पहली बार वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन से सेशन में गाई गई थी। तो हमारा आंसर रहेगा कोलकाता सेशन। तो कोलकाता सेशन जो हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, डेट भी इंपॉर्टेंट रहेगी इसकी, तो 27 दिसंबर 1911 में। तो 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता सेशन जो हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसमें पहली बार नेशनल एंथम गाई गई थी हिंदुस्तान की। और ये किसके द्वारा प्रेजेंट करी गई थी, तो रविंद्रनाथ टैगोर जो थे उनके द्वारा प्रेजेंट करी गई थी। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ टर्की कंट्री। टर्की जो कंट्री है उसकी कैपिटल क्या है। कंट्री कैपिटल का भी एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा गया है, तो इस शिफ्ट में पूछा गया है टर्की के ऊपर। तो हमारा आंसर रहेगा अंकारा। अंकारा जो है ये कैपिटल रहेगी टर्की कंट्री की। कैपिटल ऑफ चेन्नई सुपर किंग इन आईपीएल 2020। तो कैपिटल कौन था चेन्नई सुपर किंग का आईपीएल 2020 में। तो हमारा आंसर रहेगा महेंद्र सिंह धोनी। तो महेंद्र सिंह धोनी जो है जो कि फॉर्मर कैप्टन है इंडियन टीम के, वो कैप्टन थे चेन्नई सुपर किंग के आईपीएल 2020 में। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच इंडियन स्टेट हैज हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। तो ये क्वेश्चन कंफर्म नहीं है कि ये पूछा गया है या नहीं पूछा गया है, लेकिन हमें स्टूडेंट्स के द्वारा बताया गया है कि ये क्वेश्चन भी आया है। तो इसलिए हमने इस वीडियो में डाला है कि सेंसस 2011 के मुताबिक इंडिया की कौन सी स्टेट है जिसकी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है। तो हमारा आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल जो स्टेट है इसकी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है सेंसस 2011 के मुताबिक। हु इज द 15th फाइनेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो 15वें फाइनेंस कमिश्नर कौन है इंडिया के, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है। कल की जो शिफ्ट रही थी उसमें भी एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था और आज फिर पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो हमारा आंसर रहेगा एनके सिंह। एनके सिंह जो है ये 15th फाइनेंस कमिश्नर है इंडिया के। तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोबारा। हु इज ऑन द सेकंड रैंक इन दी वनडे ओडीआई रैंकिंग। तो वनडे ओडीआई रैंकिंग में दूसरे नंबर पर कौन है। तो हमारा आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा। रोहित शर्मा जो है ये दूसरे नंबर पे हैं वनडे ओडीआई रैंकिंग में। पहले नंबर पे कौन है, तो पहले नंबर पे रहेंगे विराट कोहली। विराट कोहली जो है वो पहले नंबर पे हैं और दूसरे नंबर पे हैं रोहित शर्मा। स्टडी ऑफ रॉक्स इज नोन एज। तो रॉक्स जो होती हैं उनकी स्टडी को क्या कहा जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी कहा जाता है स्टडी ऑफ रॉक्स को। पिच ब्लेंड इज दी ओर ऑफ। तो पिच ब्लेंड जो है ये किसका ओर होता है। तो हमारा आंसर रहेगा यूरेनियम। यूरेनियम जो होता है उसका ओर होता है पिच ब्लेंड। इस वीडियो में हमने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सभी स्टूडेंट्स से पूछ के लिए हैं। जो भी स्टूडेंट्स के द्वारा एग्जाम दिया गया है आज की थर्ड शिफ्ट का, उनसे हमने क्वेश्चन डिस्कस करे हैं और उनके द्वारा बताया गया है कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसलिए इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी एग्जाम में पूछे हुए होंगे। हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ पाल डायनेस्टी। तो पाल डायनेस्टी के जो पहले रूलर थे वो पीछे एग्जाम में पूछे गए थे और अब जो एग्जाम में पूछा गया है वो पूछा गया है पाल डायनेस्टी के लास्ट रूलर जो कि रहेंगे रामपाल। रामपाल जो है ये लास्ट रूलर थे पाल डायनेस्टी के और गोपाल जो थे वो पहले रूलर थे पाल डायनेस्टी के। तो पहले भी पूछे जा चुके हैं और लास्ट भी पूछे जा चुके। व्हाट इज द नेम ऑफ द हस्बैंड ऑफ रानी लक्ष्मीबाई। तो रानी लक्ष्मीबाई जो है उनके हस्बैंड का, उनके पति का क्या नाम था। तो हमारा आंसर होगा गंगाधर राव। गंगाधर राव जो था ये नाम था रानी लक्ष्मीबाई के हस्बैंड का, पति का।
वेयर इज निजामुद्दीन दरगाह सिचुएटेड, तो निजामुद्दीन दरगाह जो है ये कहाँ पे सिचुएटेड है, तो हमारा आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में लोकेटेड है निजामुद्दीन दरगाह। हु इज सेलेक्टेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ई बाइक गो, ई बाइक गो के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन चुने गए हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा हरभजन सिंह। हरभजन सिंह को चुना गया है ब्रांड एम्बेसडर ई बाइक गो का। डेविड कैपेल इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, एक ये क्वेश्चन भी पूछा गया है रिलेटेड से, जो कि हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है रिलेटेड के ऊपर कि ये व्यक्ति जो है ये कौन से स्पोर्ट से या कौन सी फील्ड से रिलेटेड है। तो डेविड कैपेल जो है ये किस फील्ड से रिलेटेड है, किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो हमारा आंसर रहा था क्रिकेट। क्रिकेट फील्ड से रिलेटेड है, क्रिकेटर हैं डेविड कैपेल। हु इज द न्यू डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसके नए डिप्टी गवर्नर कौन चुने गए हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा एम पात्रा। तो एम पात्रा जो थे ये डिप्टी गवर्नर हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। क्लीन एयर डे इज ऑब्जर्व्ड इन 2020 ऑन, तो ये क्वेश्चन अभी कंफर्म नहीं है। क्लीन एयर डे के ऊपर तो पूछा गया है एग्जाम में क्वेश्चन, पर क्या क्वेश्चन पूछा गया है ये नहीं पता अभी। तो क्लीन एयर डे जो होता है ये 2020 में सेलिब्रेट करा गया है, ऑब्जर्व किया गया है 8 अक्टूबर 2020 को। कोरोना वायरस की वजह से ये लेट हो गया है 2020 में। वैसे ये थर्ड थर्सडे को हर जून में सेलिब्रेट किया जाता है या ऑब्जर्व किया जाता है। जून का जो थर्ड थर्सडे होता है उसमें होता है क्लीन एयर डे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरटीजीएस, तो ये दूसरी फुल फॉर्म पूछी गई है आज की शिफ्ट में। आरटीजीएस की फुल फॉर्म क्या होती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट जो होती है ये फुल फॉर्म होती है आरटीजीएस की। तो फुल फॉर्म्स के ऊपर काफी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। फुल फॉर्म एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है। सुरमा रिवर फ्रॉम इंडिया ट्रेवल्स टू विच कंट्री, तो सुरमा रिवर जो है ये इंडिया से होते हुए कौन सी कंट्री में जाती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश जो कंट्री है उसमें जाती है हिंदुस्तान से सुरमा रिवर। एक ये क्वेश्चन आया था आज के एग्जाम में। बाय विच एम्परर सांची स्तूपा वाज डेवलप्ड, तो एक बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछा गया है कि सांची स्तूपा जो है ये किसके द्वारा डेवलप करा गया था, किसके द्वारा बनवाया गया था, तो हमारा आंसर था सम्राट अशोक। सम्राट अशोक जो थे उनके द्वारा बनवाया गया था सांची स्तूपा। एक बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है जो कि आपको पता ही होगा। एनपीसीआई हैज लॉन्च्ड डैश, एक ये क्वेश्चन पूछा गया था, अभी ये भी कंफर्म नहीं है। एनपीसीआई के द्वारा पूछा गया था कोई क्वेश्चन, एनपीसीआई ने जो है क्या लॉन्च करा था, तो आपको पता ही है कि यूपीआई जो होता है वो लॉन्च करा गया था एनपीसीआई के द्वारा। तो ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। आमेर फोर्ट इज लोकेटेड इन, तो ये भी पता ही होगा कि आपको आमेर फोर्ट जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है। जयपुर जो सिटी है राजस्थान में, जो कि कैपिटल भी है राजस्थान की, वहां पे सिचुएटेड है, वहां पे लोकेटेड है आमेर फोर्ट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसएमटीपी, तो ये तीसरा क्वेश्चन आया है फुल फॉर्म के ऊपर। एसएमटीपी जो होता है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो हमारा आंसर रहा सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो होती है ये फुल फॉर्म होती है एसएमटीपी की। तो फुल फॉर्म्स के ऊपर ही 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं आज की शिफ्ट में, तो फुल फॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा आज के एग्जाम के लिए। विशेष भृगुवंशी वॉज अवॉर्डेड विद अर्जुना अवार्ड इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, तो विशेष भृगुवंशी जो हैं जिनको कि अर्जुना अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, ये कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं, तो ये एक इंडियन बास्केटबॉल प्लेयर हैं। बास्केटबॉल पे आपको टिक करके आना था, बास्केटबॉल फील्ड से रिलेटेड हैं विशेष भृगुवंशी। हु इज द करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, तो भारत के अभी प्रेजेंट टाइम में चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है। अभी आपको पता ही होगा पिछली जो शिफ्ट रही है, जो कल की शिफ्ट रही है, थर्ड शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट, उनमें से भी एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के प्रेजेंट टाइम में चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, और ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया। आज की जो शिफ्ट रही थर्ड शिफ्ट, उसमें फिर क्वेश्चन पूछ लिया गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है हिंदुस्तान के। तो आज की शिफ्ट में 2 क्वेश्चन रिपीट हो गए पुरानी शिफ्ट से। तो आपको, अगर आप पुरानी शिफ्ट भी अच्छी तरीके से देख रहे हैं, तो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। उनमें आपको 2-3 क्वेश्चन तो आपके मिल ही जाएंगे। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है भारत के वो कौन है, तो हमने कल ही डिस्कस करा है, सुनील अरोड़ा जो हैं ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं हिंदुस्तान के, और ये जो है नई अपॉइंटमेंट हुई है, ये अभी जल्दी चुने गए हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर हिंदुस्तान के। तो ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।
और अगर आपको स्टैटिक टॉपिक्स जो होते हैं उनकी सेपरेट वीडियोस देखनी हो तो हम अपने डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट का लिंक डाल देंगे। उसमें आपको सारी जितनी भी स्टैटिक जीके की जितनी भी स्टैटिक टॉपिक्स होते हैं, अवार्ड्स हो गए, ऑनर्स हो गए, गेम्स हो गए, टूर्नामेंट्स हो गए, ट्रॉफीज हो गए, कप्स हो गए, रिलेटेड पर्सन हो गए, ये जितने भी टॉपिक्स होते हैं जिनके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सब की आपको सेपरेट वीडियो मिल जाएंगी उस प्लेलिस्ट में। तो वो प्लेलिस्ट जो रहेगी सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आपके एग्जाम के लिए। उस प्लेलिस्ट को ज़रूर देखें आप, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।